क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करिए और एक छोटा सा सीन इमेजिन करिए मेरे साथ। आप आपकी आंखें बंद हैं, आप सड़क पे जा रहे हो एंड जाते जाते आप आसपास की बिल्डिंग्स को, घरों को देख रहे हो। उनके शेप को, उनके कलर्स को आप इमेजिन करो, उनके कलर्स को आप विटनेस करो, नोटिस करो। अगर कोई फ्लावर है तो कोई फ्रेग्रेंस है, उस फ्रेग्रेंस को नोटिस करिए। अलाउ करिए, अगर कुछ साउंड्स आपको सुनाई दे रहे हैं, गाड़ियों और भी गाड़ियों के चलने की आवाज है, या पंछियों की चहचहाहट है, कुछ भी है, जो कुछ भी है उसको आप सुनने की कोशिश करिए और उस पे अपना ध्यान लेकर जाइए। और अब अपनी आंखें खोल लीजिए। सो नाउ आई वांट टू नो कि आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जब आप इमेजिन करने की कोशिश कर रहे थे तो आपको पिक्चर्स क्लियरली नहीं दिख रही थी, पर व्हेन आई सेड कि कोई खुशबू है क्या, तो वो खुशबू आपको समझ में आने लगी कि हाँ ये खुशबू हो सकती है। आप उसके साथ एसोसिएट कर गए। जब आपसे बोला गया कि कोई साउंड है क्या, कोई किसी की आवाज आ रही है क्या, आपने उससे एसोसिएट कर लिया। या आपको जब बोला गया कि आप फील करो तो आप फील कर पाए। यू नो या फिर आपके साथ कुछ मिक्स था, आप स्मेल कर पाए या स्मेल नहीं कर पाए, या इमेजिन कर पाए, फील कर पाए, सुन नहीं पाए, ये चीजें नहीं हुई। तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज? इस एक्सरसाइज का पर्पस ये था कि डिफरेंट लोगों के डोमिनेंट सेंसेस डिफरेंट होते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो फॉर सम पीपल इट्स मोर लाइक ऑडिबल, उनको ज्यादा चीजें सुनाई देती हैं। फॉर सम पीपल इट्स मोर लाइक विजुअल, उनको उनको इमेज, मेमोरीज दिखाई देती हैं। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? वाई आर वी इवन डिस्कसिंग दैट? हम वो डिस्कशन कर ही क्यों रहे हैं कि इसको ऐसे होता है, उसको वैसे सुनाई देता है, समझ में आता है। ये डिस्कशन इसलिए हो रहा है कि दिन भर आप जो सोचते हो, जो आप इमेजिन करते हो, जो आवाजें आपके दिलो दिमाग में गूंज रही होती हैं, वही चीजें आपकी लाइफ के नेक्स्ट मोमेंट्स को, या ये कह लो कि आगे आने वाले समय को डिसाइड कर रही होती हैं, उनको क्रिएट कर रही होती हैं। कैसे? हर एक चीज की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, अपना एक यू कैन से कि एक अट्रैक्शन पावर होता है, थॉट्स की, एनर्जीज की। तो अगर आप अच्छा सोचोगे, इफ अगर आप दिन भर में आपके मैक्सिमम थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, कुछ थॉट्स नेगेटिव हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो 70-30 के रेशियो में चल रही होगी कि मैक्सिमम चीजें ठीक ठाक है, कुछ चीजों में गड़बड़ हुआ पड़ा है। अगर आपके मैक्सिमम थॉट्स या मैक्सिमम इमेजिनेशंस, मैक्सिमम मेमोरीज जो आपको आती हैं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता है, पास्ट की मेमोरीज उनको हॉन्ट करते रहती हैं। यू नो दे विल बी जस्ट सिटिंग एंड कुछ ट्रिगर हो गया, कुछ सिमिलर वाइब्रेशन की कुछ ऐसी चीज हुई उनके आसपास, उनके एनवायरमेंट में, एंड उनका पुराना पेन ट्रिगर हो जाता है। एंड अचानक से वो सेम रिस्पॉन्स देने लग जाते हैं, उनकी उनको वो मेमोरीज के इमोशनल फ्लैशेस होने लगते हैं। सो ये चीजें हो रही होती हैं हमारे हमारे साथ। तो वो हमारे आगे आने वाले समय को, बेसिकली वो हमारे, यू कैन से कि हमारे अट्रैक्शन को डिटरमाइन करती हैं। इट्स लाइक कि हमारे अंदर जो चलता रहेगा, वही चीजें वैसी ही सिमिलर वाइब्रेशन की चीजें, सिमिलर एनर्जी वाली चीजें हमारी लाइफ में आएंगी। इट्स जैसे कि कहते हैं कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो आपकी जैसी वाइब होगी, वैसे ही लोग आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, वैसे ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। नाउ आपको डिसाइड करना है कि आपकी वाइब कैसी है। क्या आप मैक्सिमम टाइम अच्छी बातें सोचते रहते हो, या आपके इमेज, आप खुश रहते हो, तो आपकी वाइब पॉजिटिव साइड पे है। बट अगर आप को लगता है कि आप आधे टाइम कुछ चीजों में ठीक ठाक, ठीक ठाक रहते हो, कुछ चीजों में गड़बड़ रहती है, 50-50 वाली लाइफ चल रही है, तो आपकी वाइब न्यूट्रल है, न्यूट्रल चल रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हमेशा नेगेटिव मेमोरीज होते रहती हैं, आपके साथ बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, बहुत कम ही खुशी के मोमेंट्स आपको मिलते हैं, तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ, आपकी वाइब जो है वो इस समय नेगेटिव हुई हुई है, और आप वैसी ही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अपनी वाइब को चेंज करें कैसे? हाउ डू वी चेंज आवर वाइब? हम अपने उसको चेंज कैसे करें? दो बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ योर पेन, या आपकी मेमोरीज जो है वो, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी जकड़न कितनी है आपके साथ। डिपेंडिंग ऑन दैट,
जो तरीका है वो बदलता जाता है, क्योंकि इट्स लाइक कि आप सब चीज को एक ही तरह से हील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया जलाना है तो आपको माचिस लगेगी, अगर आपको फल काटना है तो आपको चाकू लगेगा। इट्स लाइक दैट। आई होप दैट एग्जाम्पल मेक्स इट क्लियर। तो different types of problems call for different types of solutions as well. So अभी क्या करना है? What is the simplest thing that we all can do? तो देर इज अ सिंपल थिंग, बहुत ही आसान सी चीज है जो हम सब कोशिश कर सकते हैं। यू नो आप छोटी छोटी चीजों में इसको अप्लाई करके देखो स्टार्टिंग में। बड़े बड़े सिचुएशंस, वैसी सिचुएशन जो आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर देते हैं, उनमें इसको अप्लाई मत करना। सिंपल सी चीज छोटी छोटी चीजों में अप्लाई करके देखो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हो कि कोई भी थॉट आया आपके माइंड में, एंड आपने नोटिस किया कि अरे ये थॉट चल रहा है मेरे दिमाग में, एंड इट सीम्स टू बी अ नेगेटिव थॉट। तो उस मोमेंट पे यू हैव टू से नो टू दैट थॉट। सो व्हेन यू से नो टू दैट थॉट, आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि वो जो थॉट्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, या आपके माइंड में कहीं पे भी चल रहे हैं, आपके कानों से आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई बोल रहा है, किसी की आवाज गूंज रही है, तो जस्ट शट योर ईयर्स, ऐसा समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड अगर आपको कुछ इमेजिनेशन हो रही है, तो जस्ट रब इट विद योर पाम्स एज इफ योर, इट्स नॉट योर पाम, इट्स अ डस्टर। एज इफ ये एक डस्टर है, ये एक इरेजर है। आप उन शब्दों को इरेज कीजिए एंड अपने सामने एक ब्लैंक स्लेट वापस से देखिए। एंड इस ब्लैंक स्लेट पे अब आपने क्या करना है? अपने आप से पूछना है, इफ नॉट दैट, देन व्हाट इज इट? अगर आई डोंट, इफ आई डोंट वांट टू think that negative thought, what is it that I want to think about? For example, if someone has this thought in their mind that I always make mistakes, you know, and you just remember that, oh my god, I am saying a negative thought about me, a negative sentence about me. Do I really always make mistakes, or is it like sometimes I make mistakes and certain times? And एक बार जब आप मिस्टेक बना रहे हो, उस मिस्टेक को आपने इतनी बड़ी बना ली है, कुछ कुछ टाइम्स के मिस्टेक्स को, so now you are saying कि no, I don't want to give power to this thought. So it's a lot about what you give energy to, आप किस चीज को पावर देते हो। तो आपने ये कहना है कि नहीं, I don't want to give it any more power, and I just erase that thought from your mind. Okay, and then you have to ask, what is it that you would rather think? आप क्या thought उसके जगह पे replace करना चाहोगे? It could be, I sometimes make mistakes, or it could be, oh, I made a mistake, it's okay, I'll rectify it. So for example, what you are doing here is आप उसकी energy को shift कर रहे हो। So it's a lot of the magic is in the energy, a lot of the magic is in the way you express it, in the way you talk about it, and you think about it, you imagine it. So this was a very simple example. You can apply this thing in any situation in your life, किसी भी चीज में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बट येस, एज आई सेड अर्लियर, जब आप शुरू कर रहे हो इसको अप्लाई करना, यू हैव टू टेक इट टू छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों से आप शुरुआत करो। क्योंकि कभी कभी जब हम बड़े इमोशंस को, बड़े ट्रिगर्स को पकड़ लेते हैं, तो उसके साथ बड़ा इमोशन भी आता है। एंड वी शुड बी केपेबल, और अगर हम अपने आप को वो सेफ स्पेस, उस स्पेस को होल्ड नहीं कर पाते, तो वो प्रॉब्लम टर्न अराउंड भी हो सकती है, वो ज्यादा बढ़ सकती है, हम थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। तो इसलिए इट्स बेटर टू अप्लाई दिस विद सिंपल थिंग्स, नॉट विद बिग बिग थिंग्स इन योर लाइफ। तो अपने सिंपल सिंपल चीजों में इन छोटी छोटी चीजों को यूज कीजिए, अप्लाई कीजिए, जिससे आपकी वाइब्रेशन में छोटे छोटे ट्वीक्स होंगे, एंड आपकी वाइब धीरे धीरे शिफ्ट होगी। एंड इफ यू थिंक कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे बड़े बड़े इश्यूज हैं जिनको आप हैंडल करना चाहोगे, जिनके साथ आप वर्क करके उसको रिलीज करना चाहोगे, लेट गो करना चाहोगे, देन गो वर्क विद अ थेरेपिस्ट और अ लाइफ कोच। दे ऑल कैन हेल्प यू इन दिस एरिया डिपेंडिंग ऑन द severity. If you would like to work with me, you can also send a comment below, or you can fill the form and I can get connected with you as well. So yes, this was it for today's video and I hope you liked it. Let me know in the comments कि कैसा लगा आपको, was I clear? या फिर you can also let me कि अगर आपकी कोई situation है जो आपको बहुत bug कर रही है, then I can help you, और कि आप उस situation में क्या imagine कर सकते हो, कैसे आप उसको recreate करो. So yes, thank you so much for being here and see you in the next video. Thank you.